I finish everything whatever I start. This is the affirmation for those who feel lazy every time. अब इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि लंबे समय से आपका जो बॉडी है वो आपके थॉट से अलाइन नहीं है, तो धीरे धीरे करके होगा ये कि आपके जो थॉट प्रोसेस है वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली चलेगा. इसे भगवत गीता में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि मान लीजिए कि आप एक दिन सोचते हैं कि मैं सुबह उठूँगा और सुबह उठ करके यू हैव प्लान्स, राइट, मैं मेडिटेट करूँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं जो भी करूँगा. नेक्स्ट मॉर्निंग आप उठ नहीं पाते, अगले दिन फिर सोचते हैं कि मैं सुबह उठूँगा, फिर उठ नहीं पाते. ऐसे धीरे धीरे करके एक पूरा हफ्ता निकल जाता है. तो अभी आपकी बॉडी आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंगली एटलीस्ट प्लान कर रही थी, लेकिन जब आपकी बॉडी ने रिफ्यूज़ल दे दिया बिकॉज ऑफ लेजीनेस, तो होगा ये कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप 7th डे ये सोचेंगे कि यार अल्टीमेटली व्हाट विल आई गेन आफ्टर वेकिंग अप अर्ली. सो उससे होगा ये कि आपकी जो बॉडी है वो आपके माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देगी, तो वो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से चलेगी, और विच इज़ नॉट राइट. सो ये अफर्मेशन खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो हमेशा लेजी फील करते हैं, अनप्रोडक्टिव फील करते हैं. सो यू हैव टू अफर्म दैट आई ऑलवेज कंप्लीट वॉट एवर आई स्टार्ट, या आई ऑलवेज फिनिश वॉट एवर आई स्टार्ट. अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है. मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा, एंड 12th वीडियो है, लास्ट वीडियो है मंथली सीरीज़ का. तो सबसे पहले आपका चार्ट समझते हैं. आपके लिए लग्न में ही सूर्य, राहु और शुक्र रहने वाले हैं. इसके बाद बुध और गुरु आपके 2nd हाउस में रहेंगे. शनि मंगल आपके लिए 12th हाउस में है. वहीं पर केतु जो है वो 7th भाव में विराजमान रहेंगे. अब इसके हिसाब से आपके लिए पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा. बहुत सारे अवसर भी रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि आप छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से उन अवसरों को मिस कर दें. 10वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके 2य भाव में रहेंगे. कार्य क्षेत्र में आपका ओहदा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है. वहीं पर आप देखेंगे आपके लिए प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं इस अवधि के अंदर, क्योंकि बृहस्पति 10वें भाव के स्वामी है और आपके 2य भाव में विराजमान है. तो यहाँ से चीज़ें एक्सिलरेट कर सकती हैं. आपकी स्पीच की वजह से कई सारे काम आपके बन सकते हैं. तो खास तौर पे जो लोग ऐसी कार्यों से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है. कंसल्टेशंस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, एज अ स्पीकर कहीं पे काम करते हैं, आपके लिए समय अच्छा रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग इस अवधि में आपको मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में चुनौतीपूर्ण कार्य आप जो भी कर रहे थे उसके पूरा होने के बाद लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपकी प्रशंसा हो सकती है, आपको कहीं पर पुरस्कारित किया जा सकता है. तो कहीं ना कहीं पर इस तरह की परिस्थितियाँ बन सकती हैं. अब अगर व्यापारियों के लिहाज से देखा जाए तो देखिए 7वें भाव में केतु बैठे हैं. पार्टनरशिप में काम में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे पैसा आएगा ज़रूर. 12th हाउस में शनि मंगल बैठे हैं. कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिसकी वजह से कुछ काम आपका ब्लॉक हो जाए, या फिर इन द मिड ऑफ दिस मंथ, या क्योंकि महीने की शुरुआत में ही शनि मंगल एक साथ हैं, तो विदेशी संपर्कों से जो पैसा आ रहा था वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स या कुछ ऑब्स्टैकल्स आती हुई नज़र आती हैं, जो कि 23rd ऑफ अप्रैल के बाद सॉर्ट आउट हो सकती हैं, क्योंकि 23rd के बाद मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे. सेकेंडली, अब मैं बात करूं यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में खासतौर पे व्यापारियों के लिए कुछ नया काम शुरू करने की, तो वो आप लोग आफ्टर 18th ऑफ अप्रैल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं. आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखा जाए तो देखिए आर्थिक स्थिति आपके लिए धीरे धीरे करके बेहतर हो रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2nd हाउस में है, बुध के साथ बैठे हैं. किसी भी चीज़ के ऐसे काम में जहाँ पर फूड सेक्टर से जुड़ा हुआ काम है वहाँ पे आपके लिए पैसा लगाना अच्छा रहेगा. आप QC QA से जुड़े हुए हैं तब आपके लिए सिचुएशंस बहुत अच्छी नज़र आती हैं. रिसर्च डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तब भी आपके लिए काम में पैसा जो है वो आ सकता है. शेयर मार्केट में अगर आपका इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वहाँ से भी पैसा आता हुआ नज़र आता है. तो ये कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं जहाँ से आपको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो देखिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इस महीने के अंदर शनि मंगल आपके लिए 12th हाउस में है.
मेडिसिन के ऊपर, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, चोट आदि लगने से खुद को बचाइएगा। हैवी मशीनरी से जुड़ा हुआ अगर काम करते हैं तब आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ड्राइव अगर आप बहुत रैशली करते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। सेकेंडली, ग्रहण योग आपके लग्न में बना हुआ है, तो देखिए हेल्थ के लिए तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना ही पड़ेगा। खास तौर पर आइज़ इन्फेक्शन से बचेगा इस अवधि में, ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम से बचेगा। इस अवधि के अंदर कोशिश ये कीजिएगा कि आप इन्फेक्शन से और ख़ास तौर पे एलर्जी से बच करके चलें। रिश्तों के लिहाज से अगर मैं बात कर लूँ, सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, आपस में कोर्ट कचहरी तक अगर मामले चल रहे हैं उनमें धीमी गति आप देखेंगे मिड ऑफ द वीक में जाकर के। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं जिससे कि मिड ऑफ द मंथ आपके लिए थोड़ी सी बेटरमेंट लेकर के आएगा वैवाहिक जीवन के लिए। आप अपने स्पाउस की सेहत को लेकर के परेशान हो सकते हैं। इस अवधि में कोशिश ये कीजिएगा घर में महामृत्युंजय मंत्र का चांट ज़रूर करें, उससे आपकी और आपकी स्पाउस की हेल्थ जो है वो बेहतर होगी। सेकेंडली, जैसे मैंने कहा कि आपस में तालमेल बनाने में थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए ये पूरे समय आप लोग भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन ज़रूर करें। शिवलिंग पर आप जल अर्पित करें। पीले पुष्पों से आप कोशिश करें कि गठबंधन ज़रूर करें माँ भगवान शिव और माँ पार्वती का, और साथ ही में चंदन ज़रूर अर्पित करें। इसके बाद अगर बात की जाए आप लोगों के लिए इसके बाद पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो देखिए सेकंड हाउस में बुध गुरु बैठे हैं, तो इस अवधि में आप देखेंगे माता पिता के साथ मिलना हो सकता है, उनके साथ बाहर कहीं किसी यात्रा पर जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। मदर फादर की हेल्थ में बेटरमेंट आपको दिखाई देगी। यहाँ पर सिबलिंग से आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है। ओवरऑल पारिवारिक जीवन में एक सहयोग जो है वो नज़र आता है, तो कुल मिलाकर के समय अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग एबिलिटीज़ आपकी बेहतर हो रही हैं, बट ओवर कॉन्फिडेंस से यहाँ पर बचने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस से दूरी बनाइएगा। गुस्से में आकर के डिसीजन लेने से बचेगा। स्पोर्ट्स में जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनको थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये महीना बहुत डाइसी सिचुएशंस लेकर के आएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। तो ये इन ऑल आपके लिए परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं। शनि मंगल का कंजंक्ट है 12th हाउस में, थोड़ा सा प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में सावधानी बरतेगा। खरीद बेच रहे हैं तो सावधानी बरतेगा। चांसेस हैं कि कहीं पर पैसा अटक नहीं जाए, लॉस नहीं हो जाए, तो बी वेरी अलर्ट। इस अवधि में क्या रेमेडीज़ आप लोग कर सकते हैं, तो देखिए सूर्य राहु का ग्रहण योग पहली बात तो लग्न में बना हुआ है। जब तक सूर्य ट्रांजिट नहीं कर जाते 13 अप्रैल तक, तो आपको कोशिश करनी है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें, सूर्य को अर्घ्य ज़रूर दें और लाल चंदन से अपने माथे पर तिलक ज़रूर लगाएं। दूसरी रेमेडी आप लोगों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार और मंगलवार 2 दिन कीजिएगा। इवनिंग के समय पर करेंगे तो अच्छा है। पुरुष जो है हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं और जो महिलाएं हैं वो रोट का भोग लगा सकती हैं। थर्ड रेमेडी इज़ फॉर मैरिड कपल्स। जैसे मैंने कहा था कि शिव और भगवान शिव और माँ पार्वती का गठबंधन कीजिएगा पीले रंग के पुष्पों की माला से। इससे आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो बेहतर होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ। एंड दिस इज़ द एंडिंग वीडियो, सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस मंथली सीरीज़। अगले महीने से बात करेंगे हम मई के महीने की। सो टिल देन ध्यान रखिए अपना, और फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।